नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार पुनर्वसु नक्षत्र ने अपना फल दिखाना आरंभ कर दिया, क्योंकि जो गुरुदेव हैं वह पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त को आ गए हैं। अब गुरुदेव जो हैं यहाँ पर 10 महीने रहने वाले हैं इस नक्षत्र में। हालांकि यह राशि का परिवर्तन करेंगे क्योंकि यह अतिचारी भी हैं, तो अतिचारी होते हुए इनकी जो यात्रा है वह कई राशियों में प्रभाव दिखाएगी। तो वह कभी अभी जैसे मिथुन राशि में है और अपनी गति से जो चल रहे हैं, तो स्पीड से चलते हुए यह शीघ्र ही कर्क राशि में पहुँचेंगे। अब जब ये मिथुन राशि में है तो जिस राशि में बैठे हैं उसके अलावा 3 दृष्टियों से ये अन्य राशियों को देख रहे हैं। वैसे ही अब ये जब कर्क राशि में जाएंगे तो इनकी जो दृष्टि के माध्यम से अन्य राशियों पर भी पड़ेगी। तो इस प्रकार पूरे ज़ोडियाक पर गुरुदेव का प्रभाव रहने वाला है। अब गुरुदेव जब एक राशि में बैठ रहे हैं तो कुल मिलाकर के इस समय पर 12 राशियों में से 8 राशियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब यह जो प्रभाव है यह क्या करेंगे कि आपको रीसेटलमेंट देंगे, रिसाइकलिंग करने देंगे, पुनर्विचार करने का देंगे, पुनः आपको सोचने के लिए समय देंगे कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो रीथिंक करिए, रीडू करिए, उसको समझिए कि आखिर यह गलती क्या हुई है और इसको कैसे ठीक करना है। तो अपने जो आप निर्णय लेते हैं उनमें विचार करने की आवश्यकता है कि आपको करना क्या चाहिए। कि ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है, अब ये इनके मेजर चेंजेस इस बीच में आएंगे। आप सोचेंगे कि हमको ये ऐसा कर लेना है, लेकिन वैसा शायद ना हो। आप उसको फिर से रीथिंक कीजिए, आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज़ को विचार कीजिए। क्यों ये पुनर्वसु नक्षत्र है, यानी कि पुनः बसने की अवस्था, और इसका स्वामित्व गुरु के पास है। अब ये जो राशियों में चेंज कर रहे हैं तो ये आपको चेंज भी देंगे या पर्टिकुलरली कुछ लोगों के तो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं। कुछ लोग अपना घर बदल सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं, यहाँ तक कि अपने स्कूल भी बदल सकते हैं। इनका जो मुख्य, अगर आप डेट टाइमलाइन नोट कीजिए, है क्या है, 13 अगस्त को गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में है, मिथुन राशि में है, और 18 अक्टूबर 2025 को गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में रहते हुए कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि 18 अक्टूबर को यह कर्क राशि में हो जाएंगे और 11 नवंबर को गुरुदेव कर्क राशि में ही वक्री भी हो जाएंगे। अब वक्री तो आप समझते हैं कि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है। क्या होता है कि आप यूं करके आप जा रहे, एक डेस्टिनेशन पहुंचे, आपको याद आया कि अरे यार ये काम तो छूट गया है, मुझको करना ही है। आप फिर से आप बैक होते हैं और उस काम को करते हैं। तो यही पुनर्वसु है। तो 11 नवंबर को गुरुदेव कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। 5 दिसंबर को 2025 को जो वक्री गुरु हैं यह वापस मिथुन में जाएंगे। यानी कि ये इतने पीछे चलेंगे, फिर से मिथुन राशि में पहुंचेंगे और मिथुन राशि में पहुंच करके 11 मार्च को 2026 को यह मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे। यानी देखिए कितना लंबा टाइम ले रहे हैं कि यह 10 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे। अब ये याद रखिएगा, ये जो टाइमलाइन, जो डेट है, इसको समझिएगा। यह क्या है, 11 मार्च 2026 को गुरुदेव मिथुन राशि में मार्गी होंगे और 18 जून 2026 तक यह पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। तो इस प्रकार इनकी टाइमलाइन है। यानी कि यह जो 10 महीने हैं ये काफ़ी प्रभावपूर्ण है। बहुत सोच विचार करने वाले हैं, समझने वाले हैं, कि रीडू करने वाले हैं। आप जो काम कर रहे हैं कि इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या आपको आपकी परिस्थितियाँ उसी हालत में बराबर से पहुँचा दें, ऐसा भी हो सकता है। अब इस नक्षत्र का जो प्रभाव है, ये नक्षत्र क्या काम कर सकता है, तो जो पुनर्वसु नक्षत्र है इसके जो स्वामी देव हैं वह गुरुदेव बृहस्पति हैं और इसके जो देवता हैं वह अदिति हैं। अदिति क्या है, अनंत, आकाश है, नई शुरुआत है, पुनर्जन्म का प्रतीक भी है। यानी कि आप जिन परिस्थितियों में ऐसा लग रहा था कि अब यह कुछ संभव नहीं है, तो ये एक
कहा जाए तो फिर से पुनर्जन्म है, यानी कि आप कठिन परिस्थितियों में अगर फंसे हैं तो उससे निकलने का समय भी आ जाता है। तो इस अवधि के दौरान में, यानी कि ये जो 10 महीने हैं, इस अवधि के दौरान में आप पुनरारंभ करेंगे, किन्हीं चीज़ों का पुनरारंभ होगा, सुधार होगा और मानसिक संतुलन भी यहाँ पर बनेगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैंने बहुत सोच विचार करके इस समय का सदुपयोग किया है। अब इसमें जो मुख्य राशियों पर प्रभाव है वह क्या है? मिथुन राशि पर सबसे अधिक प्रभाव है जब तक गुरुदेव मिथुन राशि में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है? आत्मविश्वास की वृद्धि है, ज्ञान मिल जाता है, निर्णय की क्षमता आ जाती है, उसमें वृद्धि होती है और नौकरी में नई जिम्मेदारियाँ, व्यापार और उसमें विस्तार भी और रिश्तों में सुधार भी, लेकिन इसमें अहंकार से बचना चाहिए। कर्क राशि की अगर बात आती है तो देखिए, कर्क राशि मान सम्मान, कैरियर, ग्रोथ और पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाने वाली है। परिवार में शुभ समाचार, घर बदलने या नई प्रॉपर्टी लेने की संभावना बनती है, लेकिन वक्रीय काल में 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर में पुराने जो विषय हैं उनका मूल्यांकन करें, सोचें इसमें क्या है, क्या सही कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर आप आगे चलें। तुला राशि की बात है तो विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक रुचि में वृद्धि हो सकती है। भाग्य का दरवाजा खुलने जैसा अनुभव होगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि आर्थिक लाभ देने वाली है, निवेश से फायदा होगा, कर्ज से मुक्ति की संभावना है, नए प्रोजेक्ट में साझेदारी लाभदायक होगी, गुप्त शत्रु परास्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। धनु राशि की बात आती है। धनु राशि की अगर बात आती है तो दाम्पत्य और साझेदारी संबंधों में मजबूती, गुरु की दृष्टि विवाह योग्य जातकों के लिए शुभ योग बनाएगी, लेकिन वक्री काल में रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है। तो इस वक्री काल में जो आपके रिलेशंस हैं, जो चीज़ें आपकी बन रही हैं, उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। मकर राशि की बात की जाए तो मकर राशि में नौकरी में प्रमोशन, कार्यस्थल पर मान्यता और स्वास्थ्य में सुधार, कार्य में व्यवस्थित योजना सफलता दिलाएगी। अगर आप सिस्टम से चलते हैं तो आप जो विचार करके काम कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के काम कर रहे हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन वक्रीय काल में अधूरे काम तभी पूरे होंगे जब आप एकाग्रता से काम करेंगे। कुंभ राशि की अगर बात की जाए तो कुंभ राशि में रचनात्मकता, संतान सुख और प्रेम संबंध में प्रगति दिखाई देगी। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता, लेकिन आवेग में कोई निर्णय नहीं लेना, यानी कि बहुत धैर्य से काम कीजिए। मीन राशि की अगर बात की जाए तो घर परिवार में खुशियां, प्रॉपर्टी से लाभ और भावनात्मक संतुलन, माता पिता के साथ समय बिताने का अवसर आप बनाएं और करें भी, लेकिन वक्री काल में पुराने पारिवारिक मुद्दे फिर से उठ सकते हैं। और अगर संक्षेप में सारांश को कहें तो यहाँ पर क्या है कि गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र 13 अगस्त 2025 से हो गया है और यह 18 जून 2026 तक रहने वाला है। बीच बीच में मिथुन राशि और कर्क राशि में यह आना और जाना होगा। दृष्टि के माध्यम से यह राशियों पर प्रभाव डालेंगे। तो मिथुन राशि में रहते हुए, जैसा कि आप पिक्चर में आप साथ में देख रहे हैं, इसमें क्या है कि जो मिथुन राशि जो उसने पंचम दृष्टि डाली है, उसके हिसाब से ये जिन भावों को देख रही है, आप चित्र में देखिए, उस चित्र में क्या है, जो ब्लैक है वह मिथुन राशि का चित्र है और जो ग्रीन है वह कर्क राशि का है, यानी कि जो आने वाले समय में है, जब कर्क राशि में होकर के वह एक नया काम देने वाले हैं, नई दिशा को बताने वाले, नई चीज़ों को समझाने वाले हैं, या आपकी जो पुरानी है उनको ठीक करने का काम करने वाले हैं। तो ये जो नया आरंभ है, सुधार है, तो यहाँ पर यह बहुत प्रभाव डालेगा। बड़ा ही
एक आपको लगेगा कि इस दौरान में ऐसे काम हो गए जो आप कभी सोच नहीं रहे थे। तो ये मिथुन राशि और कर्क राशि पर विशेष प्रभाव रहेगा। दृष्टियों के माध्यम से ये जो अन्य राशियों पर प्रभाव डाल रहे हैं, यानी कि तुला राशि पे डालेंगे, वृश्चिक पे डालेंगे, धनु पे डालेंगे, मकर में डालेंगे, कुंभ में डालेंगे और मीन राशि में डालेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि जिन लोगों की या जिन जातकों की राशि का जो चक्र है, यानी कि विषुवंतरी महादशा है, वह गुरु की चल रही हो, तो आपको विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे। जिस भाव से इन भावों का संबंध होगा, यानी कि आपके जो 12 भाव हैं कुंडली के, उन 12 भावों में 8 जगह पर तो गुरु का प्रभाव दिखाई देगा। तो इस प्रकार से गुरु जब ये आए हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, तो ये आप रीसेटलमेंट करने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार ये जो इन्होंने जहाँ भी री की बात आती है वह पुनरावृत्ति कराते हैं, यह पुनर्वसु नक्षत्र। तो मित्रों, गुरुदेव का जो यह गोचर है, यह जीवन के हर क्षेत्र में नई दिशा और उजाला लेकर के आने वाला है। यह सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं है, बल्कि अवसरों का दरवाजा है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आपको ये एक अवसर मिला है। इस 10 महीने का फायदा उठाइए और तैयार हो जाइए कि मुझे पूरा लाभ उठाना है। इस अवधि में याद रखें कि आपको करना क्या है, गुरु का आशीर्वाद लेना है, यानी कि कोई आपको जो कुछ समझाता है, जो आपका टीचर है या मेंटर है या आपका जो बॉस है, उसकी बात को मानना है, तभी वह फल देगा। क्योंकि बिना गुरु के आशीर्वाद के यह सब कुछ संभव नहीं है। और धैर्य से काम करें, विश्वास के साथ काम करें कि ऐसा होगा, और अपना सही कर्म बनाएं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, और आपको यह आने वाला जो गोचर है वह शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।